अब मुझे नहीं पता था कि मैं ही करूँगी कुछ बात, तो मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे मन में ये आइडिया कि जितने लेडीज मेरे कॉन्टैक्ट में है सबको मैं जोड़ लेती हूँ अपने साथ, एटलीस्ट व्हाट्सएप पर। तो सारिका मैम और जितनी भी थे उस मेरे कॉन्टैक्ट में सब कनेक्ट हो गए। फिर सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। उस सब चीज़ कुछ इंस्पायरिंग कंटेंट डालेंगे हम, जैसे टैलेंट बेस्ड वीडियो डाल दी, या फिर कोई मैसेज के साथ, थीम के साथ कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसी फेस्टिवल को कोई इंस्पायरिंग मैसेज डाला। तो इस तरीके से ये एक साल हमारा ऑनलाइन चला था। फिर लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि इसको तुम्हें रजिस्टर कराना चाहिए क्योंकि ऐसे ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी। दैन फिर फ्री ऑनलाइन वंडरफुल क्लासेस शुरू करी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए करी सोचकर कि इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज जाना चाहिए इंडियन लेडीज़ की रिस्पेक्ट के लिए। इंडियन जो वैल्यूज़ है हमारी कल्चरल स्पिरिचुअल, जो राम जी की पूजा करते हैं वो सब, रामायण के संस्कार अगर हम ग्लोबली करेंगे तो उसके लिए इंग्लिश की ही क्लासेस शुरू करी। तो मैंने 6 महीने बच्चों को फ्री पढ़ाया, डेली लेती थी मैं क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्पीकिंग की ही कराती थी। और वहाँ हम एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे थीम्स होती थी ग्रुप डिस्कशन की, मदर्स डे हो गया, या मदर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सिस्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हमारे रहते थे। फिर जब हमारा एक्चुअल रजिस्टर हो गया था 2023 में, 5 जुलाई को हो गया था रजिस्टर, तो भारत सरकार से जो रजिस्टर हो तो जो नाम हमारा अप्रूवल मिला वो एज वंडरफुल एज वीमेन नहीं मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और संस्था के पास नेम्स थे मिलते जुलते। तो फाउंडेशन थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, नॉट इजी टू रिमेंबर, बट यही नाम अप्रूवल मिला गवर्नमेंट से। मैं भी बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मंडल मंत्री हूँ, और अभी हाल फिलहाल मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाया गया। तो जैसे प्रतिनिधि बनाया गया। वुमेन्स डे पे सभी को हार्दिक बधाई, और मैं चाहती हूँ कि ये वुमेन्स डे हम बस कमरे में ना सेलिब्रेट करें, हर जगह सेलिब्रेट करें, क्योंकि सम्मान सबसे जरूरी है। हमें सम्मान चाहिए, तो हम सम्मान हक से हमें मांगना ना पड़े, हमें मिल जाए, ठीक है। तो वो एक, जैसे इन्होंने बताया कि जो वंडरफुल वुमेन्स की बात बताई है कि हर वुमेन्स वंडरफुल होती है, तो वो समाज को लगना भी चाहिए। तो इस कार्य में मैं इनके साथ में जुड़ी हूँ, और ऐसे डायरेक्टर की बात नहीं है, मैं इनके साथ में एज ए कलीग भी रही हूँ, कुछ मैंने कोर्स किया था साथ में मेरी बहन के दिन, तो लगी। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि समाज में ऐसा काम हो जहाँ पर हमें किसी की जरूरत ना पड़े, इसको किसी की जरूरत ना पड़े कि हमें उनकी सहारा लेना है, ठीक है। तो अपने आप से मतलब हम काम भी करें और समाज को कुछ दे सकते। तो टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आशा, सृष्टि पर जीवन का तुम ही तो आधार हो, सृष्टि पर जीवन का तुम ही तो आधार हो, परिवार रूपी नाव की पटवार भी तुम ही हो, परिवार रूपी नाव की पटवार भी तुम ही हो। थैंक यू। और मैं आज भी इसी चीज में लगी होगी, अभी बहुत अर्ली स्टेज है। मैं मैंने ये देखा कि सबकी दबी छुपी भावनाएं हैं जो हमारे टाइम पे सभी को पढ़ने लिखने के बाद सोचते थे कि चलो हस्बैंड काम कर रहा है, हम अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को संस्कार दें। और जो हमने अपने बच्चों को संस्कार दिया वो ऐसी प्रियंका, ऐसी बेटी, और ऐसी अभी ये मुझसे तो बहुत छोटी हैं, बट ये हैं जो हमारी माँ या हमारे जैसी की बेटियां होके और बनी हैं। मैं एक वुमेन सेंट्रिक घर की बेटी हूँ। माय फादर इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर। माँ हमारी जैसे गांव में होता था, लड़कियों को सबको 5 लड़कियां सबको ऐसे संभाल के चलती थी, लेकिन सारी लड़कियों को झांसी की रानी बनाया। ये बहुत अच्छा। हमारे को हमारे पेश ने, चाहे हम 5 लड़कियां थी, लेकिन हमारे को पूरे अधिकार दिए कि पढ़ो और अपना नाम करो। एज यूजुअल जो सबके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ कि बेटी हो गई, चलो उसको संभालते हैं, बेटी को कौन संभालेगा। सही बात। पीछे से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो अपने बच्चों को संभालो और उसके बाद देखेंगे। जैसे जैसे वक्त बिगड़ा, बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी एक अच्छी लॉयर है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। और एज नाउ आई एम एन RW प्रेसिडेंट ऑफ पॉकेट बीकी। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई रेजिडेंट, जहाँ पे मेरे सारे सीनियर सिटीजन जो है वो सारे 70-75% ओल्ड सिटीजन हैं। सो उनके साथ बच्चों की तरह करती हूँ। अब मैं बच्ची हो गई हूँ उनके साथ वैसे बड़ी हूँ, लेकिन एज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि सबके साथ मिलके हम कुछ ना कुछ अपने वुमेन्स के लिए
और बच्चों के लिए करें, उनके अंदर संस्कार डालें। हम ये देखें कि अगर किसी और की भी बच्ची है तो उसको पोलाइटली जाके समझाएं, बेटा ये उम्र छोड़ो, सोचो, दिमाग से सोचो और आगे बढ़ो, ये चीज़ से कुछ नहीं रखा, सारे के सारे बिगड़ जाते हैं बच्चे। हमने अपने बच्चे संभाले, हमारे को अब ये वाली जो जनरेशन है उन्हें संभालना है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। खराब टाइम है, परिवार टूट रहे हैं, हमारे हिंदू परिवार टूट रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। जी, पश्चिम में अलग। लेकिन ऐसा जैसा अब मैं देख रही हूँ, अभी जो छोटे बच्चे हैं, यंग बच्चे, उन्हें ये जैसे अभी हमारे ये सब हिंदू सम्मेलन और ये सब हो रहा है, इससे जो जैसे हमारा राम मंदिर बना, इससे हमारे बच्चों को ये पता पड़ा हमारा कल्चर क्या है ना। तो इस वजह से ये बच्चे जागृत हो रहे हैं, और बस इन्हें हम जागृत करके अपने अपने संस्कार दें, हमारा यही हमारा कर्तव्य है। चर्चा करते रहे, इसकी चर्चा होती रहे, घर में भी और बाहर भी होती चलते रहेंगे। इसलिए ऐसे का लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं गुलाम नहीं बनूंगी। गुलाम नहीं बनूंगी। ऐसी हमारी राष्ट्र सेविका समिति ने 3 आदर्श मेन माने हैं महिलाओं के लिए। प्रत्येक महिला में ये जागृति होनी चाहिए। एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को माना है वीरता के लिए, इतनी वीर है कि हम सब महिलाएं वीर बने, कहीं भी वीरांगना वो वीरांगना है। मतलब वीरता का भाव हमारे मन में हो। कुछ भी ऐसा चीज हम देखें जो संकट में कोई है या कुछ भी। पढ़ाती हूँ स्कूल में भी और स्कूल में मुझे एनजीओ है यहाँ पे आपके पास में लोक शिक्षा लोक शिक्षा वहाँ पे पढ़ाती हूँ। और ट्यूशन में भी मतलब घर पे पढ़ाती एक सेवा भाव से, जैसे कि किसी ने कुछ दे दिए, मतलब आसपास जो गरीब लोग हैं तो उनसे उतना ही लेके, किसी से डिमांड ही नहीं होनी चाहिए, तो मैं वो भी करती हूँ। सोशल उसके बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब लग गई थी, तो जॉब लगी थी, जॉब लगने के बाद ही पैसा रिटायर। हाँ बिल्कुल। महिला अभियान की तरफ से उन्हीं भाई को हम धन्यवाद कर रहे हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
भारत के अंदर जी की सहायता से मनाया था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये अंकल रुको, ये पहले मैं आपको करना। अरे नहीं मुझे लोड नहीं है। करते रहने। गुड गुड वेरी गुड।